स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर को, कि कैंसर के लिए किस तरह से रेडिएशंस को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा कि रेडिएशंस के बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से कैंसर कॉज होता है, लेकिन इन ऐसी ही रेडिएशंस को इस्तेमाल किया जा सकता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी। तो स्टूडेंट्स, रेडिएशंस किस तरह से ट्रीट करती हैं कैंसर को, कि वो डिस्ट्रॉय करती हैं कैंसर के सेल्स को। और कैंसर के सेल्स को ट्रीट करने के लिए दो तरह की थेरेपीज़ हैं। एक थेरेपी कहलाती है एक्सटर्नल थेरेपी, ठीक है, यानी कि दो तरह के मेथड्स हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो उनमें से एक जो थेरेपी है वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जो कि है एक्सटर्नल थेरेपी, और दूसरी टाइप कहलाती है इंटरनल थेरेपी, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सटर्नल थेरेपी में कैसे ट्रीट किया जाता है कैंसर को। तो स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल थेरेपी में यूज़ किया जाता है कोबाल्ट 60 के सोर्स को, ठीक है। कोबाल्ट 60 यानी कि कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास होता है 60, ठीक है। ऐसे एलिमेंट को यूज़ किया जाता है जिसमें से गैमा रे जो हैं वो एमिट आउट होती हैं, या फिर इसकी जगह एनर्जेटिक एक्सरेज को भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक्सरेज को भी यूज़ किया जाता है जो कि बहुत एनर्जेटिक हों। तो स्टूडेंट्स, ये जो रेज हैं इनको फिर फोकस करवाया जाता है लोकलाइज्ड कैंसेरियस ट्यूमर्स पे, ठीक है। लोकलाइज्ड 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 कैंसेरियस ट्यूमर्स पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लोकलाइज से मुराद ये है कि जो ट्यूमर के अंदर सेल्स होंगे वो एक जगह पे फिक्स होंगे, यानी कि एक जगह पे उनकी काफ़ी कंसनट्रेटेड अमाउंट मौजूद है। तो उनके ऊपर जब इन रेज को फोकस करवाया जाता है तो कैंसर वाले सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं इन रेडिएशंस की वजह से, और जो कैंसर के सेल्स हैं उनके इर्द गिर्द जो हेल्दी सेल्स हैं वो इतने ज़्यादा डैमेज नहीं होते, क्योंकि जो रेज हैं उनको हमने एक ही पॉइंट पे फोकस करवाया हुआ होता है इस मेथड में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि ये एक कोबाल्ट थेरेपी मशीन है जिसमें हमारे पास कोबाल्ट 60 का सोर्स पड़ा हुआ है, यानी कि इस सोर्स की वजह से गैमा रेज एमिट आउट होंगी और वो फिर फोकस करवाई जाती हैं एक ख़ास जगह पे, यानी कि जहाँ पे कैंसेरियस ट्यूमर मौजूद है उसके ऊपर जब फोकस करवाई जाती हैं ये रेज, तो ये डिस्ट्रॉय करती हैं कैंसर के सेल्स को। तो स्टूडेंट्स, ये तो अभी हमने डिस्कस किया है एक्सटर्नल थेरेपी को, तो अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल थेरेपी को, ठीक है, कि इंटरनल थेरेपी के अंदर किस तरह से ट्रीट किया जाता है कैंसेरियस सेल्स को रेडिएशंस के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, जो इंटरनल थेरेपी है उसके अंदर भी दो मेथड्स आ जाते हैं, जिनमें से एक मेथड है कि सर्जरी के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हम क्लियरली लिख लेते हैं कि सर्जरी के थ्रू बहुत स्मॉल अमाउंट में गैमा रेज सोर्स इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि गैमा रेज सोर्स इंसर्ट किया जाता है ट्यूमर के अंदर, ठीक है, सर्जरी के थ्रू। और इस गैमा रे सोर्स का जो हाफ लाइफ है, यानी कि वो टाइम जिसके बाद ये हाफ डिके कर जाता है और हाफ अमाउंट इसकी रह जाती है, वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। वो बहुत कम टाइम होना चाहिए जिसके बाद ये हाफ डिके हो जाए। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि इसका शॉर्ट हाफ टाइम होता है, हाफ लाइफ टाइम होता है, ठीक है। और इसे सर्जरी के थ्रू रखा जाता है ट्यूमर के अंदर, ठीक है, इनसाइड ट्यूमर। तो स्टूडेंट्स, जब ऐसे सोर्स को ट्यूमर के अंदर रखा जाता है तो जब ये डिके होगा सोर्स, उसकी वजह से हमारे पास गैमा रेडिएशंस निकलेंगी, और जब वो गैमा रेडिएशंस निकलेंगी तो उनकी वजह से जो कैंसेरियस सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो एक तरीका आ गया इंटरनल थेरेपी का। जो सेकेंड मेथड है इंटरनल थेरेपी का, उसमें जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रेडियो एक्टिव को यहाँ पे मैं RA से शो कर रही हूँ कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है, इंजेक्ट इन ब्लड, ठीक है, ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड की खसूसियत ये है कि जो डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उनकी मुख्तलिफ टेंडेंसीज़ हैं बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की तरफ जाने की, यानी कि जब किसी खास रेडियो एक्टिव आइसोटोप को ब्लड में डाला जाता है तो वो अपनी नेचर के मुताबिक बॉडी के किसी खास पार्ट की तरफ मूव करता है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, आयोडीन का जो रेडियो आइसोटोप है, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास होता है 131 और एटॉमिक नंबर होता है 53, उसे जब ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है
तो ये थायराइड ग्लैंड की तरफ जाता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की तरफ ये जाता है। वहां पे जाके ये थायराइड ग्लैंड के अंदर मौजूद कैंसर को ट्रीट करता है। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल के थ्रू हमें पता चलता है कि और डिफरेंट टाइप्स के जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स ये जो अभी हमने मेथड्स डिस्कस किए हैं एक्सटर्नल थेरेपी और इंटरनल थेरेपी के लिए, ये ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू कैंसर सेल्स को थोड़ी मुद्दत के लिए तो कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि जो पेशेंट है उसकी लाइफ को थोड़े अरसे के लिए तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस कैंसर को कम्प्लीटली ट्रीट नहीं किया जा सकता। यानी कि इन मेथड्स के थ्रू कैंसर के सेल्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बल्कि कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक पेशेंट को थोड़े थोड़े वक्फे बाद इन थेरेपीज़ की बार बार ज़रूरत पड़ती है, ताकि इन थेरेपीज़ के थ्रू उन कैंसर सेल्स के नंबर को कम किया जा सके। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपके लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने रेडिएशंस के यूज़ को डिस्कस किया है कि वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं।